नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा और मैं हूं आपके साथ रुदिका थपलियाल। विवादित बयान देने के मामले में बीजेपी से निलंबित की गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला गर्माता जा रहा है। देश भर में कट्टर हिंदू विचारधारा के लोग नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। साध्वी ने कहा है कि मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने पर भी सजा मिलती है। नुपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है, लेकिन याद रखना, सच परेशान हो सकता है मगर पराजित कभी नहीं होता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूं। साध्वी प्राची ने कहा कि हिम्मत हो तो जरा ओवैसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओवैसी फूल नहीं बरसा रहा है। उन्होंने कहा है कि बरेली का तौकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने खुलेआम 100 करोड़ की धमकी दी है। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो कह रहे हैं। जो हमारे धर्म को स्वीकार करते हैं वे हिंदुस्तान में रहें। हमारे साथ इसी खबर में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ में श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तारिक खान समाजवादी पार्टी में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। राजेश यादव आम आदमी पार्टी से सीधे जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और पवन गुप्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी से कानपुर हिंसा को लेकर आप सभी का एक मिनट का मैं कमेंट चाहूंगी। वहीं नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है और नुपुर शर्मा के पक्ष में भी लोग अब नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कई लोगों ने भाजपा से जो है इस्तीफा भी दे दिया है। अपने ही शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कहीं ना कहीं वो हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले बीजेपी से श्रीनिवास पांडे? साथ हम भी है और नुपुर शर्मा का कोई बयान अगर नुपुर शर्मा को मतलब सजा देनी थी तो मतलब दबाव में आके कोई करना नहीं चाहिए था ये शीर्ष नेता को। और प्लस उसके पहले तो राम नाईक ने भी पैगंबर के बारे में बहुत बोला है, बहुत कुछ कहा है। इनके खुद मौलाना ने बहुत कुछ कहा है, तो उस पे कोई भी नहीं होता है और पूरा एक जुट हो जाता है देश। और लेकिन हमारे देश में इतनी शर्म की बात है कि सच बोलने की सजा भी बहुत बड़ी देती है और अपने ही देश के हिंदू भी विरोध करते हैं। राम काल्पनिक है, इसके लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाता है। राम को कोई भी कुछ बोल दे, शिव को कुछ भी बोल दे, फुआरा बोल दे, उस पे कोई भी हिंदू खड़ते हो। और अभी आम आदमी समाजवादी पार्टी पे इस पे भी कि बीजेपी को राजनीति है, कुछ भी बोल दे नहीं खड़े होंगे। लेकिन अरे आप राजनीति से ऊपर उठ के खड़े होइए ना। मैं तो अपनी पार्टी के का हूं, लेकिन मैं खुद विरोध करूंगा कि इसके नुपुर शर्मा को सजा क्यों दी गई। किसी के आप देश के इस्लामिक दर वो 57 देश इस्लामिक हो जाते हैं, लेकिन हम ये 100 करोड़ हिंदू एक नहीं होंगे और अपने ही देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, अपने ही लोगों को करेंगे। यही कारण था कि हम इतने गुलाम भी बने और हम लोग को जो मन आता है, जो भी दबाव में हम आपके सरेंडर कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान पे भी मुस्लिम देशों में बैन हो गया, लेकिन हम अपने देश में मतलब हमारे देश में पीके जैसी फिल्म बनती है जिसमें महादेव का मजाक उड़ाया जाता है, श्री राम का मजाक उड़ाया जाता है, उस पे बैन नहीं होता है। तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं भी अपनी पार्टी का विरोध करूंगा। ये नुपुर शर्मा को बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब नाइक ने विरोध किया तो उसको तो बर्खास्त नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया में नाइक का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसने तो खुले बोला था। इस्लाम लोग ने, मौलाना ने खुद बोला अपने पैगंबर के बारे में, तो क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया? तब तो ये नहीं किया बस कह के बीजेपी को राजनीति रोटी सेकने आती है। क्यों तो भाई आप विरोध कीजिए। अभी भी सपा के आपके नेता कुछ बेकार की चीजें बोलेंगे। शुरू भी नहीं हुई। मेरी यही शिकायत है श्रीनिवास पांडे जी आपसे, आप अपना स्टेटमेंट ही शुरू जो है आरोपों से करते हैं सर। ये बड़ी शिकायत रहेगी मेरी आपसे। आरोपों से नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वही बोलूंगा ना। जो भी सच बात है तो उसमें बोलने में क्या अभी तो सपा ने और आम आदमी पार्टी ने अपना स्टेटमेंट भी नहीं रखा था। सबसे पहले बोलेंगे ना, मुझे मालूम है वो स्टेटमेंट मैं 100% श्योर हूं कि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। इस पे भी बोलेंगे कि राजनीति रोटी ही सेकनी है। यहाँ राजनीति रोटी सेकने की बात नहीं है, यहाँ पे अपने धर्म की बात है, अपने मान सम्मान की बात है। जहां मान सम्मान खंडित होगा तो वहां आदमी बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है। समाजवादी पार्टी से तारिक खान, इसी पर आपका स्टेटमेंट मैं चाहूंगी।
ठीक है। तारिक जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार दोबारा से आप जुड़िए। मैं राजेश यादव जी आपके पास में आ रही हूँ, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी आवाज आ रही है। इसी को लेकर के नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर के अब बीजेपी के अंदर ही खलबली शुरू हो गई है। बीजेपी के कुछ लोग, नुपुर शर्मा को जो बर्खास्त किया गया है, निलंबित किया गया है, इसको लेकर के उनके भी तमाम तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बीज बोया था, एक दो पेड़ उसके, कटीले पेड़ उसके उग गए और उनकी परिणति आप देख रही हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की जो पोजीशन है वो कितनी बुरी तरह डैमेज हुई है, इस बात का अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है, या जानबूझकर उधर नहीं जाना चाहते। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि हमारी छवि पूरे देश, पूरी दुनिया में क्या बनने वाली है। हमारे भारत की जो एक छवि, जो पुरानी छवि है, उस पर धब्बा लग रहा है, उस पर दाग लग रहा है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना हिंदुइज्म, कट्टर हिंदुइज्म लागू करने के लिए अपने क्या मतलब है? पार्टी के लोगों का विरोध करने की बात कर रहे हैं। करिए, शौक से करिए, लेकिन टीवी पे बैठ के विरोध तो नहीं होगा ना। आप तो अभी तक तो नुपुर शर्मा, वो गोयल साहब, उनके खिलाफ तो आपने अभी तक, इनके पक्ष में अभी तक आपने प्रधानमंत्री का कहीं पुतला भी नहीं फूका, आपने गृह मंत्री का कहीं पुतला नहीं फूका। आप केवल टीवी पे बैठ के अगर इस तरह की बात करेंगे तो जरा पुतला उतला फूकिए, रोड पे जाइए, अपनी मांग आप रखिए, जरा देखा जाए क्या परिणाम निकलता है इसका। पुतला फूक देने से आपके विचार ही बड़े संकीर्ण है। बहुत भी तरीका है, तो सत्याग्रह क्यों नहीं किए? ब्रिटिशरों का पुतला फूक देना चाहिए था गांधी जी को, सत्याग्रह क्यों किया गांधी जी का? मोदी गांधी जी बात तो बहुत करते हैं, सत्याग्रह क्यों किए? इन्हें चुप कराइए, क्योंकि इनकी आदत से हम सब वाकिफ हैं। इनको जरा सा शांत कराइए, सुनने का बात करें कि आपको बेफालतू की बातें करनी आती है, टीवी पे बेफालतू की बातें कमेंट्स करना आता है। श्रीनिवास जी, जो मुद्दे से हट के बात करते हैं, मुद्दे से हट के बात करते हैं। मैं आऊंगी ना, सबका भी एक स्टेटमेंट, एक मिनट के सबके पास टाइम है, अपना अपना स्टेटमेंट रखिए। जिसको जो दिक्कत है किसी के स्टेटमेंट से, आप शांतिपूर्वक हाथ ऊपर उठाइए। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करने के लिए, आप काउंटर सवाल करना चाहते हैं, मैं उसके लिए आपको इजाजत दूंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं आप लोग करेंगे, प्लीज। आज आप लोग ना क्या करें, ये करते हैं। मैं तो ध्यान से सुना इनकी बात, लेकिन आप ये बीच में अगर इस तरह इंटरप्शन करेंगे, बीच बीच में बोलेंगे, तो फिर उसमें मेरा कोई दोस्त तो है नहीं। तो जो नर्सरी तैयार किया मोदी युग में आकर के, भारतीय जनता पार्टी का जो एक नया स्वरूप देखने को मिला, जिसमें कट्टरवादिता है, जिसमें उत्पादिता है, जिसमें उत्पाद करने की नियति है, और शांतिपूर्ण ढंग से जो समाज चल रहा है उसमें कुछ न कुछ इस तरह के वाकयात कर देना जिससे कि बवाल हो जाए, दंगे हो जाएं। तो ये सारा जो ये बना रखा है, निश्चित तौर पर इसकी चरम परिणति जो होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इतिहास का ज्ञान इन्हें नहीं है। अभी आपने कहा कि इसीलिए हम गुलाम हो गए। मैं कह रहा हूं कि आधुनिक भारत का इतिहास की कई किताबें, बिपिन चंद्रा साहब की किताबें, और भी तमाम एनसीईआरटी की आप छोटी सी किताब पढ़ लो, आपको ज्ञान हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब कौन बनाया था? एनसीईआरटी की किताब कौन बनाया था? उसमें तो बताया गया कि ठीक है, समय हो गया, ठीक है, समय कम है। एक गुलामी की तरफ आप देश को ले जाने का, हमें गलत इतिहास को पढ़ाया गया है। हमारे साथ और लोग भी जुड़े, मुझे उनके पास भी जाना है। ये अभी यहाँ पर प्लीज एक एक करके, तारिक खान जिस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, रखिए अपनी बात। जी, मैंने कहा कि जैसे अब जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका ये इस तरीके के स्टेटमेंट देने का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके एमएलए मयंकेश्वर सिंह कहते हैं कि सुधर जाओ वरना जो दाढ़ी है उसको चोटी में कन्वर्ट कर दूंगा। चुनाव में राघवेंद्र प्रताप सिंह जो डुमरियागंज से एमएलए थे, वो मुसलमानों से कह रहे थे कि एक बार और हमको सीट दे दो तो इन मुसलमानों के जो सर पे टोपी है वो तिलक में कन्वर्ट हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर हिंदू हमको वोट नहीं देता है तो वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान, उसको मैं मानूंगा। इस तरीके से एक नहीं, पूजा शकुन पांडे इनकी पार्टी की कहती हैं कि 20 लाख मुसलमानों का अगर जेनोसाइड करके जेल भी जाना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए इनके नंद गुज्जर, वो भी इसी तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि ना अली ना बाहुबली। और उसके बाद इनके जितने भी उनकी बहुत बड़ी लाइन है, कपिल शर्मा, अनंत कुमार और हेगड़े और साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने रामजादे और पता नहीं क्या क्या जादे वाली बात की,
तो और अभी लेटेस्ट संगीत सोम का जो स्टेटमेंट है वो भी याद दिला दो। संगीत सोम ने कहा कि अगर आपको मत करना है तो बाबरी मस्जिद को बना दिया जाए, मतलब चल के जो ज्ञानवापी का मामला है उसको भी अपनी तरफ से तोड़ दिया जाए। अब आप देखिए ये क्या भड़काने वाले या प्यार मोहब्बत के स्टेटमेंट हैं। ये शुरुआत से ही, आज से नहीं, ये पूरी फैक्ट्री है इस तरीके के आग लगाने की बात करने वाली, मुद्दों से भटकाने वाले काम इनके यहाँ। और नुपुर शर्मा जिस काम के लिए भेजी गई थी उसी काम के लिए उनको फायर कर दिया गया। उनका तो काम ही यही था, भड़काऊ बातें करना था कि लोगों को समझ में आए कि हाँ ठीक है हिंदू मुसलमान की बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ दबाव है इनके ऊपर जिसकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ा। ये ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन दबाव में ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप दबाव में क्यों कर रहे हो? आप दबाव में मत आओ। जब हम आपसे शिकायत करते हैं कि नहीं ये चीजें गलत है, आप मुद्दों की बात करो। कोई इनका नेता एक दिखा दीजिए, कपिल शर्मा, आलोक ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको आप किसको कह रहे हैं? यहाँ कौन गद्दार है? क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और उनके प्रॉफिट को भी उल्टी सीधी बातें हाथ से नहीं कही जा रही हैं। कई सालों से यहाँ ट्रेंड हो गया और ये जो गल्फ देशों का रिएक्शन है ये सबका एक मिक्स्ड, सबका एमलगेमेशन है। उनको मिला के वो रिएक्ट कर रहे हैं कि भैया बहुत दिन से ये हो रहा है। आप मेरी बात समझिए, वो देख रहे, अगर सिर्फ एक ही बार होता तो वो कहते चलिए हो गया, एक बार बहुत से देशों में हो जाता है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट के बारे में, या वो सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। जो आईसी ने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संगठित तौर पर उनको परेशान किया जा रहा है, उनको घरों को तोड़ा जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहा जा रहा है। हम नहीं कह रहे, हम नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भारत के मामलों में दखल दें एकदम। हम चाहते हैं कि ये मामला यहीं पर सुलझाया जाए। हम आप मिलकर बैठे टेबल पे और सुलझा लें, मगर हमारी बात तो सुनिए। इन लोगों को अब तो मना करिए। मेरी एक और लास्ट रिक्वेस्ट है बीजेपी से कि अब ये हेट जितने फैलाने वाले लोग हैं अब तो इनको रोकने वक्त आ गया है। आप उनसे कह दें कि आप लोग अपने मुंह पे ताला लगा लीजिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना तारिक खान जी कि ठीक है अगर नुपुर शर्मा ने बयान दिया ठीक है तो, लेकिन आप कानपुर को थोड़ी ना जला देंगे। नहीं मैम, उस घटना को जस्टिफाई नहीं कराया जा सकता। कानपुर की जो घटना है वो सवाल के साथ में आऊंगी आपके पास अभी कुछ चंद मिनटों में आपके पास इसी सवाल के साथ में मैं आऊंगी। हमारे साथ में यहाँ पर पवन गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। आवाज पहुंच पा रही है कि मेरी आप तक? आ रही, आवाज आ रही है। यही सवाल मैं आपसे लूंगी कि विवादित बयान देने के मामले में बीजेपी से निलंबित की गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला, अब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के अंदर भी अब हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग नुपुर शर्मा को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी से इस वक्त श्रीनिवास पांडे भी, उनका भी कहना है कि नुपुर शर्मा को वो सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? चलिए, ऐसा है, हमारे संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को राष्ट्र का जो है उसको अपना धर्म अंगीकार करने का अधिकार है, मगर हमारे देश का कोई धर्म नहीं है और इसी पर हमारा देश चल रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश है और देश हमारा धर्म के ऊपर नहीं चलता है। बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हर मसले को धर्म के साथ ले जाएं और धर्म के नाम पे ही चुनाव कराएं, धर्म के नाम पे चुनाव जीते, धर्म के नाम पे सब कुछ बनाएं। भाई आप जब यहाँ पे कई धर्मों के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब है, तो आप उन सबको कैसे अपने साथ समेट सकते हैं? एक काम गलत किया नुपुर शर्मा ने, गलत किया, गलत काम के कारण लौट रही हूँ आपके सवाल होंगे अपने टर्न पर आप बोलेंगे। श्रीनिवास जी कौन बनाया था? श्रीनिवास जी आपकी टर्न पर आप अपनी बात करेंगे। पहले कांग्रेस का पूरी जाने दीजिए, आप लोगों ने ये भी आदत बहुत खराब है। पार्टी तो दूसरों को कैसे करेगी? आप अपना सीख लीजिए पहले। हाँ रखिए ठीक है हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए हमारे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो छवि है। जब आज से 50-60 वर्ष पहले जब किसी भी राष्ट्र के सामने ऑप्शन होता था तो अमेरिका पाले में जाए या रसिया पाले में जाए, तब भारत ने गुड नेटवर्क का अपना संगठन बनाया था और बाद में उसमें 121 राष्ट्र आ गए थे विश्व के और उसका नेतृत्व लगातार भारत देता रहा। ऐसा राष्ट्र जिसने पूरे विश्व को नेतृत्व दिया हो, उस राष्ट्र के ऊपर 45 राष्ट्र आज उंगली उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ के ये कथन का किया गया है, ये कार्य किया गया है। कितनी छवि हमारी देश की खराब हुई है। और भारत सरकार ने क्या किया? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया पार्टी से, मगर उसके ऊपर उनका कानूनी कार्रवाई कौन सी की? इनको तो जेल भेजा जाना चाहिए, कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए, तब तक नहीं होती। बॉम्बे ने सवाल ये भी लूंगी मैं पवन गुप्ता जी ठीक है उनको सजा क्या कहते हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात आप करते हैं, लेकिन दंगाइयों की गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं करते आप?
क्यों नहीं करते? कल भी आपके चैनल में बोल रहे थे, जो गलती की है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर किसी नुपुर को भी शर्मा ने बयान दिया तो आप कानपुर को जला देंगे क्या? आप हिंसात्मक घटना फैलाएंगे, हिंसा करेंगे वहां पर? अरे कौन फैलाएगा? जो भी फैलाएगा गलत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, कोई हो, जो भी फैला रहा गलत है। जो भी इसके लिए दोषी, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो हम लोग चीख चीख कह रहे हैं। अगर जो भी किया गया, जो पत्थर चलाए गए, जो बम चलाए गए, गोली चलाई गई, ये 100% गलत है। लोकतंत्र में अधिकार है, प्रदर्शन करें, धरना दें, अपनी बात रखें, मगर ये अधिकार नहीं कि आप पत्थर चलाएं, गोली चलाएं। बिल्कुल गलत हुआ, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। सवाल यही लूंगी मैं आपसे, जो दंगा कर रहे थे अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, चुन चुन कर उन पर अब बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्तियां जब्त होगी, गैंगस्टर एक्ट भी उन पर लगाया जाएगा। वही सवाल ये भी है कि विवादित बयान देने के मामले में नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी के कुछ लोग, बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के कुछ लोग जो नुपुर शर्मा को समर्थन कर रहे हैं, तमाम तरीके की बयानबाजियां शुरू हो गई है। क्या कुछ कहेंगे दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रितिका जी, नुपुर शर्मा का जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग समर्थन कर रहे हैं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ये सरकार के विचार तो बिल्कुल नहीं हो सकते। पिछले 7-8 सालों से हमने ये देखा है कि इंटरनेशनल फोरम पर भारत की छवि बहुत ज्यादा उभरी है और अच्छी हुई है। तो उसका क्रेडिट हमने अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिया कि मोदी जी की वजह से इंटरनेशनल फोरम पर भारत की छवि बहुत अच्छी उभरी है। तो आज अगर इंटरनेशनल फोरम पर भारत की छवि खराब हुई है तो ये मानना पड़ेगा कि इस देश की तरफ से कुछ ना कुछ गलती तो हुई है। वो गलती देश की तरफ से हुई या इस देश पर राज करने वाली पार्टी के प्रवक्ता के बचकाने बयान से हुई, ये मानना पड़ेगा कि कुछ गलती हुई। क्योंकि इंटरनेशनल टूल अगर ये मामला पकड़ रहा है तो हम इस बात को बहुत आसानी से नहीं ले सकते। और धर्म के नाम पर या धार्मिक प्रवृत्तियों के नाम पर हम नुपुर शर्मा को सपोर्ट करके इस देश की अस्मिता को या इस देश के स्टेटस को खतरे में नहीं डाल सकते। हम धर्म के नाम पर अगर इस देश की इज्जत को खतरे में लगाएंगे, उसको हम धर्म से तोलेंगे, तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। नुपुर शर्मा का व्यक्तिगत रूप से जो लोग समर्थन करते हैं करें। धर्म कभी भी ये नहीं कहता है कि आप देश के ऊपर निकल जाइए। अगर आप धर्म की ही बात करते हैं तो धर्म में ये बात कही गई है कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब राष्ट्र ऊपर होगा, राष्ट्र के अंदर ही सारी चीजें होंगी। हमारा जो सनातन धर्म है वो भारतीयता का धर्म है। तो अगर भारतीयता ऊपर है, भारत का नाम ऊपर है, तो हमारे सनातन धर्म का नाम भी ऊपर है। और रही बात जो भारत में हिंदू मुसलमान का विवाद चलता है, धार्मिक विवाद चलते हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर के चलते हैं, वो यहाँ के कानून के दायरे में चलते हैं। अगर मंदिर और मस्जिद की जमीन को या उसकी ओनरशिप को लेकर झगड़ा है तो वो भारत के कानून में चलता है। लेकिन जो प्रॉफिट हैं, जो मोहम्मद साहब हैं, जिनके ऊपर ये बयान नुपुर शर्मा के द्वारा दिया गया, उस प्रॉफिट के ऊपर बयान देने का हक या गलत कहने का किसी को भी नहीं। जो मुसलमान हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं या उनके शिवलिंग पर पत्थर पैर रख करके फोटो निकाली जाती है या बेइज्जती करते हैं, वो भी गलत है। लेकिन उस गलत को समर्थन देने के लिए अगर किसी हिंदू ने प्रॉफिट मोहम्मद को गलत कहा है तो मैं उसको सही नहीं कहूंगा। नुपुर शर्मा ने अगर ये बयान दिया है तो ये बयान गलत है और सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट की वजह से इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। भारत की छवि इंटरनेशनल फोरम पर खराब हो रही है। आप देखिए कि वैसे ही इकोनॉमी डाउन है, खाड़ी देशों ने भारत का सामान लेने से मना कर दिया, भारत के सामान को अपने शोरूम से हटा दिया गया। तो ये एक छोटा सा बयान, ये धार्मिक सपोर्ट की बात अगर हम करें, हम भावनाओं में बैठ करके धर्म को सपोर्ट करें, तो ये धर्म का सपोर्ट इस देश को कितना नुकसान देगा और अल्टीमेटली वो नुकसान हमें ही होगा। इस देश की इकोनॉमी पर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या इस देश के लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या इस देश की सरकार पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो हमको भावनाओं से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, हमको प्रैक्टिकलिटी में भी देखना चाहिए, हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसका फर्क कहां तक जाएगा। अगर वो फर्क इस देश के अंदर तक है तो ठीक है, मेरे घर तक है तो ठीक है,
लेकिन अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है और उसका इफेक्ट इस देश की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है, इस देश की बढ़ती हुई इमेज पे पड़ रहा है, तो हम देश की इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति की भावनाओं को सपोर्ट कर। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, सवाल मैं आपसे ये भी लूंगी, कानपुर हिंसा घटना को लेकर के आप किस तरीके से उसका विश्लेषण उस घटना का कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके की बयानबाजी इस घटना को लेकर के भी हो गई है, हालांकि कंट्रोल कहीं ना कहीं हो गया है और बाबा के बुलडोजर से जो दंगाई है वो सरेंडर भी कर रहे हैं। एक 17 साल के नाबालिग बच्चे ने भी वहां पर जो है अपना जुल्म भी वहां पर कबूल करा है, उसने भी सरेंडर किया है। बाबा के बुलडोजर से डर भी रहे हैं, चुन चुन कर बुलडोजर भी, ये साफ कह दिया है योगी सरकार सख्त है इसको लेकर के। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि देश की इतनी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी, देश का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्या कहेंगे इस पर? आप ही के सवाल में आपका जवाब भी छुपा है रितिका जी। देश की इतनी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी, इतनी नामचीन हस्तियां वहां मौजूद थी, यही कारण है कि चूक हो गई। क्योंकि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां थी, जितने भी पुलिसकर्मी थे, वो सब वीआईपी ड्यूटी में थे, और जब पुलिस वीआईपी ड्यूटी में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि जनता की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक होगी, ये वाजिब सी बात है। देखिए, जो जुलूस निकलना था उस जुलूस की इंटीमेशन प्रशासन को पहले से थी, पोस्टर लगाए गए थे, दुकान बंद करने का आह्वान किया गया था, ये बात प्रशासन को पहले से पता थी। लेकिन सवाल ये भी उठता है दिलीप यशवर्धन जी कि अगर घटना सुनियोजित नहीं थी तो इतनी जल्दी इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई, ये भी सवाल है। मैं आ रहा हूँ। घटना सुनियोजित थी, घटना सुनियोजित होना एक दूसरी बात है, लेकिन अगर प्रशासन सख्त है, योगी जी का डंडा जिस तरीके से लोगों को चलता है, जो डर है योगी जी के प्रशासन का, उस प्रशासन में अगर शक्ति होती तो चाहे जितना सुनियोजित होता, ये बात इतनी दूर नहीं पकड़ सकती थी। चूक यहीं पर हुई ना, क्योंकि दंगाइयों को भी ये पता था कि जो प्रशासन है वो इस समय वीआईपी मूवमेंट में लगा हुआ है, वीआईपी सुरक्षा में लगा हुआ है, तो वो पब्लिक पर उतना ध्यान नहीं दे सकता। ये बहुत बहुत क्लियर सा फैक्ट है। इसी कारण से सुनियोजित करके इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है ना सर, जिस तरीके से पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे वो तो एक दिन का काम नहीं होगा, इसका मतलब कई दिनों से इस चीज की तैयारी चल रही थी। बोतल बम जो बनाए गए थे, हाथों से बोतल बम बनाए गए थे, वो भी तो एक दिन में नहीं बन गए। इसकी सूचना आपके प्रशासन को क्यों नहीं मिल पाई, ये भी बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल लूंगी फिर आगे बढ़ रही हूँ। हाँ रितिका जी, दो चीजों को जोड़िए या दो चीजों को अलग अलग समझिए। अगर हम ये कहते हैं कि कानपुर का बवाल नुपुर शर्मा के बयान से जुड़ा हुआ है, तो नुपुर शर्मा का बयान तो किसी सुनियोजित तरीके से नहीं दिलवाया गया ना, ये तो दंगाइयों ने नहीं दिलवाया ना, ये तो नुपुर शर्मा का अपना बयान था। नुपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता थी, तो भाजपा के प्रवक्ता से इस तरह का बयान दिलवाना तो कहीं से दंगाइयों की उसमें नहीं था, लिस्ट में नहीं था। ये दंगा या तो पहले से प्लान किया गया था, नुपुर शर्मा के बयान की आड़ लेकर के इसको आगे बढ़ा दिया गया, या फिर नुपुर शर्मा के बयान के बाद इस दंगे की तैयारी करी गई, या ये सोचा गया था कि अगर हम ऑब्जेक्शन करेंगे और हमारे ऑब्जेक्शन पर कोई रिपरकेशन नहीं होगा तो हम इसको ऐसे जाने देंगे। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है दिलीप यशवर्धन जी, क्या इस देश में कानूनी तरीके से आप अगर आपको दिक्कत है तो क्या आप कानपुर को जलाएंगे, आप देश को जलाएंगे? आप नहीं, बिल्कुल नहीं जलाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने दंगा किया है उनकी लीगल तरीके नहीं बचे क्या देश के अंदर? लीगल तरीके नहीं बचे क्या देश के अंदर? ये तो बेहद हैरान करने वाली घटना है दिलीप यशवर्धन जी। आपको किसी का बयान समझ में नहीं आता, विवादित है, आप प्रोटेस्ट आपको करना है, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करिए, आप पीसफुली वहां पर प्रोटेस्ट करिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है? क्या लीगल कुछ नहीं बचा है क्या इस देश में? आप कानूनी तौर पर भी वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि आप पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, आप तमाम चीजें की, वो भी तब जब इतनी दिग्गज हस्तियां उस दिन उत्तर प्रदेश में मौजूद थी। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरी कमेंट 30 सेकंड में आपका लूंगी, फिर बीजेपी के पास में आ रही हूँ। मैं कहता रहा हूँ कि जिन लोगों ने दंगा फैलाया है अब उसको इनका अंजाम भी देखना पड़ेगा। जो योगी जी का प्रशासन है, जो बुलडोजर है, जो उनका सख्त कार्रवाई करने का तरीका है, जो कुर्की करने का तरीका, ये होना चाहिए। इस देश में कुछ भी हो जाए, अगर ये धार्मिक उन्माद, अगर ये नुपुर शर्मा का बयान गलत था तो इस पर विदेशों ने रिएक्शन दिया, हमारे यहाँ से सरकार ने उस पर एक्शन लिया, नुपुर शर्मा को बाहर निकाला, तो आम जनता को उस पर कोई कार्यवाही करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं थी। ये तो एक बहाना लेकर के दंगे को अंजाम दिया गया है
और ये टोटली गलत है। इस बात पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दंगाइयों को घर से निकाल करके मारा जाना चाहिए और जो भी सख्त से सजा हो और सजा ऐसी हो कि दोबारा दंगाई इस तरह का प्लान करने के लिए सोचे, उनकी रूह कांप जानी चाहिए। ठीक है दिलीप केशव जी, बहुत धन्यवाद। सब बीजेपी के पास में आ रही हूँ श्रीनिवास पांडे जी, सवाल यही आपसे है, पत्थरबाजों ने कानपुर पुलिस का, पत्थरबाजों के अंदर जो है अब कानपुर पुलिस का बड़ा खौफ नजर आ रहा है। एक 17 साल के युवा ने भी जो है, दंगाई युवा ने भी अपना जो है अपने आप को सरेंडर वहां पर कर दिया है, जुर्म को कबूल वहां पर कर दिया। इसको लेकर के क्या कहेंगे, चुन चुनकर दंगाइयों पर बुलडोजर चलने वाला है क्या आप? बिल्कुल, जो भी दंगाई किए हैं और जो धार्मिक उन्माद के में प्री प्लान जो किया है उस पे तो बाबा जी एकदम पूरे तरीके से बुलडोजर चलाएंगे और चुन चुन के उनकी शिनाख्त की जा रही है। आपने देखा भी है कि पोस्टर चिपका दिए गए हैं, पेट्रोल पंप जो दिया था उसको सील भी कर दिया गया है। तो चुन चुन के तो उनको जेल पहुंचा जाएगा और उनको अच्छे से उनकी कुटाई ठुकाई सब होगी, तभी ये हिमाकत नहीं कर पाएंगे कि फिर दोबारा ये अपना सर उठाए इस तरह का। मतलब एक स्टेटमेंट से आप देश को जला देंगे, ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है और इसकी तो बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और बाबा जी पूरा जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे, मैं उनकी सहमत हूं उनकी बातों से कि पूरे तरीके से देश को ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपना धरना प्रदर्शन करें तो आप देश की प्रॉपर्टी को नष्ट करें, देश की विरासत को नष्ट करें। अरे आप एक तरीका होता है कि प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन देश की संपत्ति को, देश की चीज को जलाइए नहीं, ये नहीं करिए। और ये हर मतलब चाहे कोई भी हो, ये किसी भी इजाजत नहीं देता कि आप देश की अस्मिता को खंडित करें। तो चुन चुन के तो दंगाई पकड़े जाएंगे और दंगाई का हिसाब भी होगा। ठीक है, तारिक खान जी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी बताइए। तारिक जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। सवाल ये भी है, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है क्योंकि दिग्गज नेता उस दिन उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई ये जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी? और अगर बदनाम करने की कोशिश थी तो सवाल ये भी उठता है कि राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ आपकी पुलिस थी, कहाँ प्रशासन था? सब लोग सोए हुए थे क्या? LIU कहाँ था? खुफिया एजेंसी कहाँ थी? हाँ रखिए। वीआईपी मूवमेंट था। पत्रकार की बात सही है कि जो ज्यादातर अधिकारी वो बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी LIU के पास इनपुट रहते हैं। जो मेरे पास इनपुट है इसके हिसाब से जो जिसको मेन अभियुक्त बनाया है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना तारिक जी, सबके सब तो नहीं चले गए होंगे ना वीआईपी मूवमेंट पर ड्यूटी के लिए? अरे मैम सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। कोई नहीं गया था, मैं ये कह रहा हूँ उसकी एक दिन पहले मीटिंग हुई थी वहां के आला अधिकारियों के साथ। तो मुझे कानपुर लोकल से फीडबैक मिला है, वो ये मिला है, और उसने वहां से ये कहा था कि प्रशासन ने ये कहा कि आप इस तरीके का प्रदर्शन ना करें क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। उसने बाकायदा फेसबुक पे इस बात को कहा कि हम ये कॉल जो हमने दी थी, जो इस बंद का कॉल दिया था या इस मूवमेंट की कॉल दी थी, इसको वापस लेते हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये फेलियर इनके इंटेलिजेंस का है, या इनको पता नहीं था कि इस तरीके की बात आगे बढ़ने वाली है, या प्रशासन ये नहीं समझ पाया कि क्या करना है। अब उसमें बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, वो जांच का विषय, उस पर जांच भी बैठानी चाहिए। एक चीज और गलत हम कर रहे हैं कि पत्थर एक तरफ से नहीं चलाए गए हैं, पत्थर दोनों तरफ से चलाए गए। अगर क्या मुसलमानों को ही पत्थर चला रहे थे क्या? अगर आपस में मुसलमान ही लड़ रहे थे तो कोई विवाद ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुसलमान लोग अपने ही मुसलमानों पर, या शिया या सुन्नी, ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। अगर बात ये है तो नुपुर शर्मा का कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि मुसलमान जिस तरीके से सरकार क्लेम कर रही है तो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। तो जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे तो नुपुर शर्मा का कहाँ विरोध कर रहे थे? वो तो उनका अपना लोकल का कोई मुद्दा हुआ होगा जिसमें मुसलमान आपस में पेट्रोल पंप चला रहे थे, लड़ रहे थे कि वहां पर ज्ञापन सौंपा गया, तमाम तरीके की आप बातें कह रहे हैं, तो आप इसके पक्ष में एक सेकंड सुन लीजिए सवाल मेरा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जुमे की नमाज के दिन जो है प्रशासन को जहां पर भी मस्जिदें हैं वहां पर पूरी तरीके से तैनात हो जाना चाहिए, ये आपका कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। जुमे की नमाजें आज से नहीं, आजादी से पहले और आजादी के बाद होती आई है। नमाज में ऐसा होता है मैम
किसको पता होगा कि जुमे की नमाज के बाद इतना बड़ा बवाल नमाज, कानपुर में? वहाँ के जो काजी हैं, वहाँ के जो नमाज पढ़ाने वाले जिम्मेदार हैं, उन्होंने खुद जाकर लोगों से अपील की, मुसलमानों से, कि अब आप लोग घर चले जाएं और दंगा फसाद ना करें, जिनमें प्रशासन भी उनके साथ था। मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज वहाँ कहीं पर भी, पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, इसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर सबसे पहली दुआ यही की जाती है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे जाए, और हमारे देश में जितने लोग रहते हैं वो अमन चैन से रहे। उसमें अरबी में एक खुतबा होता है, उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है, दुआ मांगी जाती है, लोग घर चले जाते हैं। अब नमाज के बाद अगर लोगों को रोका जाता है, कोई कॉल दिया जाता है, उसका नमाज से कोई लेना देना नहीं है, ना सुरक्षा लगाने की जरूरत है। नमाज अपने आप में एक प्रोसेस है, वो होती आई है, और वहां अमन चैन की ही दुआ की जाती है। और अगर ये आरोप लगाया जाएगा तो ये वही बीजेपी के हेट स्पीचेस हैं जो मुसलमानों के खिलाफ ये देते आए, और ये अपने ही सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि ये मुसलमान के खिलाफ बोलते प्रॉफिट पे चले गए। और जब नुपुर शर्मा प्रॉफिट पे गई तो ये भूल गई कि दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बोलते नुपुर शर्मा भूल गई कि वो प्रॉफिट सिर्फ यहाँ से नहीं है। प्रश्न है कि जाकिर नाइक के स्टेटमेंट पे आप क्या बोलेंगे? जाकिर नाइक ने भी तो, जाकिर नायक अगर कुछ गलत बोलते हैं, आप जाकिर नायक अगर गलत बोलते हैं तो अपने दुनिया के नुपुर शर्मा ने बोला, अगर नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी, आप बोले फिर मैं बोलूं। नुपुर शर्मा का मतलब नहीं, गलत है। धमकी तो मिली रही है आपके तरफ से कि सर कलम किया जाए आपके, कि मतलब कुरान में यही है कि सर कलम कर दो। एक सेकेंड, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। आपके पास रिसर्च में कहीं हो तो लेके आइए, आप दिखाइए। नायक ने कहा था ना, आप ये इस पे तो डिनाई नहीं कर सकते कि जाकिर नायक का ये अपना, जाकिर नायक का ये अपना, पांडे जी, जाकिर नायक का ये अपना, जाकिर नायक ने भी तो कहा था, उस पे आप बोलिए। आप एक भर को टारगेट बनाएंगे कि नुपुर शर्मा ने कह दिया, नुपुर शर्मा ने कह दिया, तो नुपुर शर्मा ने मेरे मतलब माफी भी मांगी और अपने स्टेटमेंट पे खेद किया, तो उनको तो धमकी मिल रही है, इसलिए वाइजेट सुरक्षा देनी पड़ रही है नुपुर शर्मा को, और वो भी बीजेपी ने दबाव में दी है। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी में दबाव में दी कि सुरक्षा दी है। सवाल यही पूछेंगे, इसी सवाल पर मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, मैम मेरी एक बात सुनिए। कद नुपुर शर्मा का बीजेपी में नुपुर शर्मा का कद और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, वो बड़ी नेता बन गई अब। ठीक है, मैं लौटूंगी। राजेश यादव जी, सवाल ये भी है कि जब नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है बीजेपी ने, राजेश यादव जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। सवाल यही है कि जब नुपुर शर्मा ने जो है माफी मांग ली है और उसके बाद जो है निलंबित उनको कर दिया गया है, उसके बावजूद भी विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? पहला सवाल ये है। उसके बाद भी धमकी भरे कॉल मैसेजेस आखिर क्यों? रेप करने तक जैसे मैसेजेस और ये तक धमकियां वहां पर आ रही हैं, इस तरीके की धमकियां क्यों? देखिए, ये तो धार्मिक मसलों पर जब इस तरह के बयानात आएंगे तो ये होगा। जो कुछ भी आप बता रही हैं ये बहुत ही सामान्य सी चीजें हैं, और पता नहीं ये तो नुपुर शर्मा जी कह रहे हैं, सामान्य चीज है। उनको FIR करानी चाहिए, उनको FIR करानी चाहिए, उनकी सरकार है। आप उसको और मैं समझ रहा हूँ नुपुर शर्मा ये कोई नई नहीं कहा है। देश में अपने संगठन के लोगों को तैयार कर रखा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल करके बाहर कर दी गई है, ऐसी आधिकारिक घोषणा उनके द्वारा हुई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि उनका कद भारतीय जनता पार्टी में काफी बड़ा हो गया, तो इस तरह के विवादित बयानों को दिलवाने की जो प्रक्रिया है और उसका क्या दुष्परिणाम होगा, ये इससे भारतीय जनता पार्टी, मैं समझ रहा हूं कि अच्छी तरह से वाकिफ, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह के बयान हो और इस तरह के बयान के बाद बवालात हो, बवालात के बाद देश दंगे में जाए और हिंदू मुसलमान वाला हमारा फैक्टर वो पूरी तरह से चलता रहे। बार बार इस बात को कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि बाबा जी का बुलडोजर उन दंगाइयों को चुन चुन करके और ये करके वो करके। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने किसी धर्म के विषय में इस तरह की बात की, क्या उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा? जिन लोगों ने धर्म तो आपको इसमें दिक्कत क्यों है आम आदमी पार्टी को? नहीं, आपको इसमें दिक्कत क्यों है सर? बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, आपको इसमें दिक्कत क्यों है? जिन्होंने दंगाई करी है, जिन्होंने दंगा फैलाया है, हिंसा फैलाया है, अगर उन पर बुलडोजर चलेगा तो दिक्कत क्यों है आपको? बिल्कुल चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी दिक्कत इस बात की है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो
कायदे से अपने घरों में रह रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? उनकी धार्मिक भावनाओं का क्यों भड़का रहे हो? जब देश शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाह रहा है, चल रहा है, तो आप जो इस तरह का बीजेपी ने जो करना था उन्हें निलंबित किया, बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित किया, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म के विरुद्ध हो, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उन्हें रेप जैसी धमकियां मिल रही है, इस तरीके की धमकियां मिल रही है, आप कह रहे हैं कि सामान्य है, और आप कह रहे हैं इस पर भी आप आवाज उठा रहे हैं सर कि चुन चुनकर बुलडोजर जिन्होंने जलाया है कानपुर को, जिन्होंने दंगा फैलाया है, जिन्होंने पत्थर चलाया है, पत्थरबाजी पर नहीं चलना चाहिए क्या बुलडोजर? रितिका जी बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर उन पर भी चलना चाहिए जो धर्म के खिलाफ गलत बात बोलते हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी पर रखिए अपनी बात श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है, ठीक है, वाला बयान दे रहे हैं, ठीक है, उनकी सजा कैसे आपने बोला ना धर्म के विरुद्ध अगर कोई बोलाता है तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि हिंदू देवी देवता पे सिंदूर चढ़ा दो तो वो तो मंदिर बन जाता है, तो अखिलेश पे भी बोलने चलिए थे, माननीय अखिलेश जी पे भी बोल रहे हैं। एक सेकंड राजेश जी लौट रही है, एक सेकंड वजह से बुलडोजर नहीं, अगर बुलडोजर जो दंगा फैलाएगा उस पे बुलडोजर है। आप नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पे नुपुर शर्मा एक सेकंड श्रीनिवास जी, एक मिनट, एक सेकंड, देखिए ये विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, और भारत का इतिहास पढ़िए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का, सिर्फ हिंदुओं का, सिर्फ सिखों का, सिर्फ ईसाइयों का, यहाँ 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, आइए मेरे से 50 किलोमीटर में तौर तरीके बदल जाते हैं। इतिहास मुझे आप क्या पूरा चाहते पता हैं? इतिहास है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे इतिहास सिखाइए, ठीक है, मुझे इतिहास सीखने की जरूरत है। आप सवाल ये है कि आप ऐसे बयानात क्यों देते हैं जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आप अरे अगर ठीक है राजेश यादव जी, सवाल मेरा ये है, अगर ठीक है मैं इस बात को मान रही हूँ, अगर नुपुर शर्मा ने इस तरीके का बयान दिया जो निंदनीय है, गलत है, तो आप कानपुर को जलाएंगे क्या? आप पत्थर जलाएंगे क्या? नुपुर शर्मा अकेली है? आप विवाद करेंगे? अगर आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप वहां की शांति व्यवस्था को भंग करेंगे क्या? रितिका जी, इस देश में एक जैनी समाज के व्यक्ति को इसलिए पीट कर मार डाला गया कि शंका थी कि वो मुस्लिम है। क्या ये देश कहां जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? किधर ले जा रहे हैं इस देश को? और जो लोग ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वो डंका बज रहा है चारों तरफ, मेरे को तो नहीं लगता। आपने नमस्ते ट्रम्प किया और वहां उलट गई पूरी स्थिति। आज नेपाल जैसा छोटा सा देश हमको आंख दिखा रहा है। आप बोलिए, आप इस बात को बोलिए कि जिन्होंने दंगा किया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए चुन चुनकर। बोलिए, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस बात को? लेकिन वो बुलडोजर 2 दिशाओं में चलना चाहिए, एक तो वो जो दंगाई है और दूसरे वो जो दंगा नहीं, लेकिन अभी तक आपने इस बात को नहीं कहा। अभी तक आप नुपुर शर्मा पर बुलडोजर चलना चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, क्या दंगाइयों पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? आप सिर्फ पत्थर चलाने वालों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। मैं उस पर ही बुलडोजर चलाने की बात कर रहा हूं जो लोगों को मजबूर किया पत्थर उठाने के लिए। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तब न्याय होगा। एक तरफा अरे बच्चे थे क्या जिन्होंने पत्थर चलाया है? कैसी बात कर रहे हैं आप राजेश यादव जी? अभी दिलीप यशवर्धन जी ने कहा ना कि वो उनका पर्सनल कमेंट भी हो सकता है। किसी के धर्म को आरोपित कर देना, किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़का देना, ये मतलब ठीक है, तो आप कानपुर को जला देंगे सर? फैशन हो गया। नहीं, आप कानपुर को जला देंगे सर? फैशन हो गया है और उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। आप पुलिस पर पथराव करेंगे, हमारी थू-थू हो आप रही है, पथराव करेंगे, आप गोलियां चलाएंगे। हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, उसके जो अगर ठीक है नुपुर शर्मा ने बयान दिया, वो उनसे इतना उन्हें बड़ी दिक्कत हो गई इस बयान को, क्या शांतिपूर्वक उसका प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता था? आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने भड़काया है, कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं सर आप? अगर ठीक है आपको किसी का कुछ स्टेटमेंट गलत लगता है तो आप क्या वो बयान आप आग लगा देंगे, आप पत्थर चलाएंगे? और इतने पत्थर वहां पर कैसे आ गए, ये भी सवाल उठता है। बयान देने वाले इतने नासमझ नहीं है। इसका मतलब ये था कि सिर्फ आपको, इसका मतलब ये था कि उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए था कि कोई स्टेटमेंट दे, किस तरीके से हम दंगा फैलाएं। और इस सारी चीजों को अभी भाई ने कहा, मैं कह रहा हूं कि ये सुनियोजित बयान दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं बयान, दिलवाए जाते हैं बयान, और फिर दंगे को नहीं कहेंगे आपकी ये सुनियोजित था, निकाला गया। दंगे को नहीं कहेंगे आपकी ये सुनियोजित था, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? दंगे को नहीं कहेंगे आप राजेश यादव जी, ये सुनियोजित था, बयान को आप सुनियोजित कह रहे हैं। इसका जवाब दंगा भड़काने की ये योजना थी और इस तरह का जानबूझ के बयान दिया गया, और ये कोई नई बात नहीं है, दिया जाता रहा है। ठीक है, तमाम तरह के इस तरह के उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी, इस पर 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया रखिए, आगे बढ़ रही पहले क्योंकि ये दंगा सुनियोजित ढंग से था और ये पूरा था,
कि हाँ ये थोड़ी इंटेलिजेंस में चूक हुई, और ये जो कह रहे हैं कि दंगा भड़काया जाता है, तो इनके नेताओं ने तो बहुत दंगा भड़काया। तब तो ये तो इनके नेताओं पे तो सब तो बुलडोजर, आज ये देश में कैसे सांस ले पा रहे हैं? इनके नेता तो कहते हैं कि लड़के हैं, भूल हो जाती है, चूक है, तो ये भी धार्मिक उन्माद को बढ़ा देते हैं, और इनके नेता बहुत कुछ बयान देते हैं। तब तो इनके ये कैसे सांस ले पा रहे हैं इस देश में? इनको तो सांस ही नहीं लेनी चाहिए थी अभी तक। इनका तो टिकट कट जाना चाहिए था ऊपर का। अगर देश इनके नेता इतना भड़का देते, अगर कार्रवाई होने लगी तो इनके नेता तो बचने ही नहीं चाहिए आज तक। और ये अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए कहते ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। तो ये लोग वही हैं, इनको कितना भी आप समझाएंगे नहीं समझेंगे। अगर एक नुपुर शर्मा ने गलत स्टेटमेंट दे दिया तो उनका व्यक्तिगत मामला था, उसको आपको देश को आग में झोंक दो, देश को कर दो, फिर आप कहोगे कि देने वाले नेता ने बहुत राम को काल्पनिक भी बोला है, राम 12 बजे बीजेपी से रुक जाइए एक सेकेंड। पवन गुप्ता जी, सवाल यही है, अगर नुपुर शर्मा ने भद्दा स्टेटमेंट दिया, गलत स्टेटमेंट दिया, तो क्या आप देश को जलाएंगे? क्या आप कानपुर को जलाएंगे? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं कि हमें संविधान में जो हमारे दायरे के अंतर्गत जो हमको प्रदर्शन करना चाहिए, हमको उतने का अधिकार है, उससे बाहर कोई भी जाता है तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानपुर में कार्रवाई हो रही है, अरे फिर राजेश यादव जी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने भड़का दिया तो आप देश को जलाएंगे क्या? बात तो जो कार्रवाई कानपुर में जो हुआ है, गलत हुआ, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आपसे शुरुआत से बोलता चला रहा हूँ, कल भी बोला था, इसके आगे बात सुन लीजिए। मगर जो आज ये नुपुर शर्मा ने बोला, देखिए नुपुर शर्मा ने बोला, अपना मुंह छिपाने के लिए बीजेपी ने उसको सस्पेंड कर दिया। मगर जो कार्य सरकार को करना चाहिए, सरकार को एफआईआर करनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश का अपमान हुआ है। सरकार ने क्या किया? सरकार तो अभी तक सामने आई नहीं, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी ने सस्पेंड करने की कार्रवाई कर दी, ये मुंह छिपाने का काम कर दिया, अच्छा नहीं है। इससे हमारे देश की सभी पब्लिक मिली, और इस तरह के जैसे लोग कैसा काम करेंगे? नाइक जैन को गिरफ्तार कीजिए। नाइक जैन ने देश नहीं जला, नुपुर शर्मा तो बहाना है। और सब सुन लीजिए, जो मुस्लिम देश भी करते हैं, कतर से 10 साल का गैस का एग्रीमेंट था, उसको उसी रेट पे पैसा देना चाहिए था, तो कतर को एक बहाना मिला था। और जो देश मतलब विरोध कर रहे हैं ना, वो बस एक वो मतलब चाल है उनकी। कतर ने भी जो किया है, गैस के कॉन्ट्रैक्ट को किया कि भारत ने 2 टूक जवाब दे दिया था रशिया को कि हम रशिया से गैस ले लेंगे। अरे आपने देश में केरोसिन डाल दिया है और सिर्फ उसमें आग लगाने की जरूरत रह गई है। अब आप तुम्हारे डाल दिया पूरे नाइक ने तो उन्होंने तो अपने पैगंबर के बारे में खुद स्टेटमेंट दिया है। यही आपके पास रह गया, चढ़ाइए ना फांसी पे, धन के नाम पर दंगा कराओ, सरकार बनाओ। देश को नहीं जलाया। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी राष्ट्रीय, तो आपने देश को जला दिया, देश को आग में झोंक दिया। ये कैसा इंसाफ है? और आप लोग बात करते हैं, देख रहा है किसने झोंक दिया, क्या कर दिया, और सरकार ने क्या किया? अभी तक कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार नहीं किया। ये सरकार कार्रवाई है, ऐसी निशब्द सरकार तो कभी देखी नहीं। जो देश की सभी पूरे देश में खराब हुई है, उसके बाद उसने कोई कार्रवाई नहीं की। राजनीति देख रहे हैं, ठीक है, देश की नहीं पड़ी है, अपनी राजनीति देखने की पड़ी है। ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच पा रही है? दिलीप जी, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। हाँ दिलीप जी, सवाल यही है, सवाल मैं यही ले रही हूँ। ये जो अभी सभी प्रवक्ताओं से, सभी नेताओं से मैंने जो ये सवाल पूछा कि नुपुर शर्मा ने जो अगर बयान दिया, भद्दा स्टेटमेंट था, बेकार स्टेटमेंट था, जिसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल में भी भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है, तो क्या आप कानपुर को जला देंगे? नुपुर शर्मा ने आपको मजबूर कर दिया कि आप कानपुर को जलाएं? नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट ने आपको मजबूर कर दिया कि आप पत्थर वहां पर बरसाएं लोगों पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रितिका जी। जो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने कोई बयान दिया तो पार्टी उनको निष्कासित कर सकती थी, निष्कासित कर दिया गया। अब जो लोग कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो गिरफ्तारी किस बात पर होनी चाहिए? अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी इस देश के अंदर,
तो पता नहीं कितने नेता और कितने राजनीतिक लोग सिर्फ जेल के अंदर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आए दिन ऐसे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम नेता संवैधानिक तौर पर बैठे हुए तो आप उल्टा सीधा नहीं कह सकते। इस देश में प्रधानमंत्री को कह देता है, मुख्यमंत्री को कह देता है, तो इस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा तो पता नहीं कितने लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये देखिए संविधान और कानून, मेरा एक सवाल है राजनीतिक विश्लेषक महोदय से, कि संविधान और कानून आपको इजाजत देता है कि आप किसी के धर्म के भावनाओं के खिलाफ आप इस तरह का बयान करें? FIR नहीं होनी चाहिए। बयानात पहले भी हुए हैं इस देश के अंदर, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा नहीं, जब से 2013 के बाद से ये गिरफ्तार करना तो सबको गिरफ्तार कराइए। और रही बात जो ऋतिका, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है ये चीजें, इसकी FIR नहीं होनी चाहिए? या सिर्फ दंगाइयों को लेकर बुलडोजर दौड़ेंगे और इन लोगों को खुद का छोड़ देंगे, जाओ गाली दो मोहम्मद पता नहीं आम आदमी पार्टी को दंगाइयों को लेकर के इतनी चिंता क्यों हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बार चिंता बिल्कुल नहीं ऋतिका जी, मेरी चिंता ये नहीं है, मेरी चिंता दंगाइयों के खिलाफ है। लेकिन क्या, लेकिन उस दिन अगर दंगा हुआ तो किसने हुआ? दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आप समुदाय विशेष के लिए नुपुर शर्मा से ऐड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि क्या उन्हीं पर चलना चाहिए जिन्होंने कानपुर को जलाया है, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, क्या उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, चलाइए ना, लेकिन वो बुलडोजर क्या उन पर नहीं चलना चाहिए जो उनके धार्मिक भावनाओं को भड़का करके उन्हें रोड पे ला करके दंगा करने के लिए मजबूर किए? उन पर और जो हिंदू की धार्मिक भावना पे चोट करता है तो उस पर कौन बुलडोजर चलाएगा? आपके मुख्यमंत्री के सबसे पहले बुलडोजर चलाना चाहिए, जिन्होंने हमारी भावनाओं पे हाथ किया। अखिलेश माननीय अखिलेश यादव के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उन्होंने हमारी भावनाओं को हाथ किया कि सिंदूर चढ़ा दो और बन जाता है, तब तो आपके भी बुलडोजर चलने चाहिए। अखिलेश यादव पे सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए, उनके दंगाइयों के खिलाफ दंगाइयों के लिए चलने चाहिए, तो अखिलेश यादव पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ योगी को सबसे पहले अखिलेश यादव पे बुलडोजर चला दीजिए, वो भी हमारी धार्मिक भावना पे बहुत आहत करते हैं। धार्मिक भावना तो बहुत नेता लोग आहत करते हैं, हिंदुओं पे तो बहुत आहत हुई है भावना, तो सब पे बुलडोजर चलाइए। पता चला कि जो 140 करोड़ जनसंख्या में ना 60 करोड़ जनसंख्या पे बुलडोजर ही चल जाएगा, 60% 70% नेताओं पे बुलडोजर ही चल जाएगा। बुलडोजर की राजनीति तो आप ही शुरू किए भाई। ममता बनर्जी ने भी बहुत भावना हाथ की है, तो उनपे भी बुलडोजर चल रहे हैं बहुत। मैं तो शुरू की भावना हाथ दूसरे की भावना नहीं। हिंदू आपको दिखते नहीं है, हिंदू मतलब हिंदू मतलब आपको दिखते नहीं है, हिंदू आप कुछ नहीं समझते। आगे बढ़ रहे हैं, एक आखिरी कमेंट लेंगे आप सभी का। सबसे पहले तवन गुप्ता जी 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट लेंगे, ठीक है, संपर्क टूट रहा है उनसे। दिलीप यशवर्धन जी आपका एक आखिरी कमेंट लेंगे, 30 सेकंड में आप सभी का आखिरी कमेंट। देखिए ऋतिका जी, मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार को अपनी कार्यवाही करनी चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार कर रही है। और किसी को दंगा करने का या सड़क पर उतर के इस तरीके से सरकारी संपत्ति को, पब्लिक के जानमाल को नुकसान पहुंचाने का हक बिल्कुल भी नहीं है। स्टेटमेंट एक गलत हुआ है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में कितनी कार्रवाइयां गलत हो रही हैं, तो इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। किसी को भी दंगा करने की, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की, जानमाल की हानि पहुंचाने की, पुलिस वालों को मारने की, लोगों को मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अगर कोई इस बात को सपोर्ट कर रहा है तो वो एकदम गलत है। नुपुर शर्मा ने गलत किया, मैं ये भी कह रहा हूं कि उनका स्टेटमेंट भी 100% गलत है, लेकिन उसके बदले में जो लोग ये कहते हैं कि दंगाइयों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया, तो इतना भयानक स्टेटमेंट नहीं था कि आप सड़क पर उतर करके मारकाट करना शुरू कर दें या हम उस मारकाट को सही ठहरा दें। ठीक है, तारिक खान जी एक आखिरी कमेंट आपका भी, लेकिन 30 सेकंड में। देखिए मैम, बहुत देर से बात हो रही है, मैं समाजवादी प्रवक्ता के साथ साथ मुसलमान भी हूँ। किसी भी एक्ट ऑफ वायलेंस को इस्लाम या मुसलमान प्रमोट नहीं करते। इस्लाम धर्म पीस, शांति का और प्रॉफिट जो थे वो मैसेंजर थे शांति। हम ये कहते हैं कि अगर कहीं पे किसी भी तरीके का विरोध करना है तो उसमें वायलेंस का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं भी वायलेंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो वो गलत है। उसके खिलाफ जो भी विधि के हिसाब से, जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई है वो होनी चाहिए, वो हो रही है, उससे हमें ऐतराज नहीं है, मगर वो कार्रवाई कहीं भी एक तरफा नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्ष को देखना चाहिए कि किसकी गलती है, उसकी एक न्यायिक जांच करा ले और देख ले कि कहां से चीजें इनिशिएट हुई, क्यों इस हद तक खराब हुई, उसके बाद लोगों को दंडित करें
उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एक्ट ऑफ वायलेंस को इस्लाम, मुसलमान धर्म या मुसलमान लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, राजेश यादव जी 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट, फिर श्रीनिवास पांडे जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से उनको ये बताना चाहता हूं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये देश सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये देश सिर्फ किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। इस देश के इतिहास को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके अगर आप हिंदू मुसलमान के लिए आपने अपने इस तरह के प्रवक्ताओं को छोड़ रखा है जो इस तरह की आग लगाएंगे, तो ये बुरा होगा। आज ठीक है, हम सह लिए, हमारे लोग सह लिए, तमाम विपक्षी दल चुप हो गए, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लीजिए किस तरह से हमारी थू-थू हो रही है, और इस देश की सत्ता आपके हाथ में है। आपको इस तरह के लोगों पर एफआईआर करनी चाहिए, ये संदेश देना चाहिए। आज हमें संदेश की जरूरत नहीं है, आज जरूरत आपको एक आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश दें कि हमने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की, उसको गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ ये कार्रवाई की। आज इसकी आवश्यकता है, और इस तरह के लोगों से भविष्य में मुक्ति ले लें और इस पॉलिसी को बदल दें आप। नहीं तो इस तरह की बातें अगर बढ़ेंगी तो राष्ट्रीय स्तर छोड़ दीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा कोई वजूद नहीं बचेगा। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड मिलेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो नहीं करें, जितना हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेवल ऊंचा है वो हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम मजबूत है। अगर कोई देश विरोध करता है इस चीज का तो उस आप पूरा इतिहास भी पढ़ लीजिए, अभी जो हो रहा है, कई देशों ने तो ऐसे फालतू के विरोध किए हैं, तो उससे नहीं है। और जहां ये देश ठीक है, हिंदू मतलब सभी देश के लोगों का है, तो लेकिन आप एक किसी का टारगेट पे, एक कौम को टारगेट नहीं आप बना सकते किसी पे। और अगर कोई दंगाई है तो दंगाई पे कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंगाइयों पे कार्रवाई होगी, दंगाई पे कार्रवाई चलेगा। और स्टेटमेंट आप किसी एक नारी पे स्टेटमेंट नहीं करेंगे कि अगर उसने किया तो उनके साथ होना जायज है, ये कहीं से तर्क है। पहले आप अपने स्टेटमेंट को आज जाके ठंडे दिमाग में सोचिएगा कि आपने क्या बोला है, उस ठंडे दिमाग में सोचिएगा। अगर नुपुर सुरमा ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने माफी भी मांगी और उसको निलंबित भी कर दिया, लेकिन देश को आप हम आग पे नहीं झोंकेंगे, किसी कीमत पे नहीं। देश की संपत्ति को होता है तो हमें आर्थिक क्षति होती है, ये कहीं भी सही नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकता। राजेश जी प्लीज, राजेश जी, आपका ये दोहरा चरित्र, ये सब राजेश जी ठीक है, अरे आपका दोहरा चरित्र है, मतलब देश हिंदुओं का नहीं है, क्यों नहीं है? हिंदुओं का देश है, पाकिस्तान को ले लिया था हमारा देश, चर्चा नहीं है यहाँ पर इस वक्त। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप पहले जो दंगा कर रहे थे उनका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, क्योंकि योगी सरकार पूरी तरह से सख्ती से पेश आएगी दंगाइयों के साथ, चुन चुनकर उन पर बुलडोजर चलेगा। वही विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर सिर्फ दंगाइयों पर ही क्यों, नुपुर शर्मा के ऊपर आखिर क्यों नहीं, जिन्होंने ये भड़काऊ स्टेटमेंट दिया है। इतनी भीड़ कहां से आई, ये सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, लगातार इस सवाल को पूछ रहे हैं। अगर सुनियोजित नहीं थी तो इतनी भारी भीड़ वहां पर कैसे पहुंच गई? कई तरह के सवाल इस घटना के बाद जन्म ले चुके हैं, जिनका जवाब लगातार केकेडी न्यूज मुद्दे की चर्चा में लगातार हम पूछ रहे हैं। लगातार सीएम योगी इस घटना को लगातार देख रहे हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी जांच में आखिर क्या निकलेगा, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या इसके पीएफआई से कनेक्शन है, क्योंकि पीएफआई के पैटर्न भी सामने लगातार आ रहे हैं। चाहे जागीरपुर की घटना की बात की जाए या दिल्ली में सीएनआरसी की घटना की बात की जाए, पीएफआई का पैटर्न, तमाम तरीके के सवाल है। देखने वाली बात होगी जांच में आखिर क्या सामने आता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।